हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चार अध्यायों का प्रातःकाल विवेचन पूर्ण हुआ। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है, सूत्र के रूप में है, किंतु अनंतार्थ गब्बुट्ट धातु। सूत्र की परिभाषा अनंत अर्थ जिसमें गर्भित है उसका नाम सूत्र कहा जाता है। सबसे छोटा सूत्र नानो है। हाँ, आने वाला तो है, लेकिन नानो छोटा सूत्र है, दो ही जिसमें अक्षर हैं। न अनो, अनु में प्रदेश नहीं है। ऐसे इसकी खोलना चाहे तो इतना खुलता चला जाता है, अनंत अर्थ भी उसमें समाहित हो जाता। आज हम भले ही उसको नहीं समझ रहे हैं, किंतु सूत्र का लक्षण तो यही है। परे प्रविचारः एक सूत्र आया है। प्रविचार का अर्थ आचार्यों ने किया है दुख प्रतिकार प्रविचार है, सुख नहीं। आप लोग इंद्रिय और अनिंद्रिय विषयों का नाम सुख कहते हैं, किंतु वो सुख नहीं, आकुलता का प्रतिकार करना। यह मान लो पकवान भी आप लेते हैं तो वो पके हुए तो है, इसलिए पकवान तो कह दो, लेकिन मीठे हैं, सुख है, शांति उसमें मिलती है, ये गलत धारणा है, क्योंकि वह भी एक प्रकार से प्रविचार है। पांच इंद्रियों के विषयों का सेवन एक प्रकार से ब्रह्मचर्य के लिए दोष पैदा करने वाला है। मुख्य रूप से उसमें स्पर्शनेन्द्रिय गिना जाता है, लेकिन वस्तुतः है आकुलता का निवारण करना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम प्रविचार है। मतलब स्वर्गों में भी इसकी आकुलता होती है। इस आकुलता को दूर करने का पुरुषार्थ जो होता है उसका नाम प्रविचार है। यह सूत्र प्रविचार एक प्रकार से 16 स्वर्ग के बाद जो देव हैं उनके लिए दिया गया है। इससे ठीक होता है कि प्रविचार 16 स्वर्ग तक होता है, फिर बाद अप्रविचार का अर्थ एक प्रकार से प्रविचार का अभाव, प्रतिकार का अभाव। आकुलता का अभाव ऐसा तो नहीं कहा, किंतु अप्रविचार का अर्थ वहां पर वेद कर्म की उदीर्णा होते हुए भी वह असह्य नहीं होता,
किंतु नीचे के स्वर्गों में असह्य होता है, ये बताया। तो उन अहमिंद्र देवों को यह नहीं होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखे इसके कि नीचे के स्वर्गों में भी वह प्रविचार, कहीं काय प्रविचार कहा, कहीं रूप प्रविचार कहा, कहीं शब्द प्रविचार कहा, इस कहीं स्पर्श वहाँ प्रविचार कहा। इस ढंग से प्रविचार को भिन्न भिन्न शब्दों के माध्यम से उन्होंने उसके अनुपात जिनको बोलना चाहिए वह बताया। मन में भी प्रविचार होता है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। वचन में काय में तो स्थूल सुनने में आ जाता है, किंतु मन में भी प्रविचार होता है। नहीं, मनसा प्रविचार है, मन प्रविचार, कि मन के द्वारा भी प्रविचार होता है। इसको ज्ञानार्णव कारणे प्रथमे जायते चिंता, द्वितीये दृष्टुम इच्छति। प्रथम समय में सर्वप्रथम चिंता की उत्पत्ति हो जाना, यह अर्थ किया है। ये चिंता आकुलता का प्रतीक है, मन में भी उत्पन्न होता है। तो मन में उत्पन्न नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? तो उसके लिए विशेष कारण बताए कि परम शुक्ल लेशा जिनको होती है, उसमें उन्होंने घटित बात कही है कि यहाँ अनुदिश में परम शुक्ल लेशा है, तो ऊपर के अपराजित 5 जो हैं सर्वासिद्धि तक, उनमें भी सर्वोत्कृष्ट एक प्रकार से शुक्ल लेशा होती है। किंतु एक बात और सोचने से आता है, आज ही सोचने से थोड़ा सा रख देना चाहता हूँ आपके सामने, ताकि आगे इसका चिंतन इस दिशा में होता चला जाए। आग्रह नहीं, फिर भी विषय वस्तु तो यहाँ पर है। अब प्रविचार का प्रसंग 16 स्वर्ग में भी नीचे आ सकता है, आता है। ये इसका विषय है मुख्य। इतना अवश्य है कि 16 स्वर्ग तक एक प्रकार से स्त्रियों का संबंध रहता है। इसके ऊपर महिलाओं का विकास नहीं होता, इसलिए 16 स्वर्ग के ऊपर वो नहीं जा सकते। मुनि जो बनेगा वही उन ऊपर के अहमिंद्र देवों में उत्पन्न होगा। उसके लिए उन्होंने एक प्रकार से प्रविचार का अभाव बताया, किंतु नीचे के स्वर्ग में भी प्रविचार का अभाव है। वह है ऋषि होता है। कौन? लोकांतिक देव। और वह लोकांतिक जो होता है नियम से 16 स्वर्ग तो ऊपर तो नहीं जाएगा कि हम ब्रह्मोले लोकांत का, हाँ ब्रह्म लोकांतिका। तो ये ब्रह्मलोक जो है पंचम स्वर्ग है, उसमें लोकांतिक ऊपर रहते हैं। और लोक का अर्थ संसार, संसार जिसका अंत हो गया, पहले से कैसे हो गया, तो वहां पर एक प्रकार संसार रचते नहीं हैं। बाकी जितने भी स्वर्ग हैं उनमें संसार मन से, वचन से, काय से रचते हैं,
क्योंकि वहां पर स्त्रियों का भी संबंध रहता है। इस स्त्रियों के होने के उपरांत भी ब्रह्मलोक में स्त्रियां हैं, देवियां हैं, किंतु ब्रह्मलोक जो ऊपर भाग है उसमें लोकांतिक रहते हैं, जो लाखों की संख्या में हैं, उनका एक ही मात्र भव रह गया है। और इसके साथ साथ वे भी स्त्रियों के संपर्क से दूर रहते हैं, इसलिए परे प्रविचारा ये सूत्र इसके साथ जुड़ जाता है। और जितने आप चिंतन करो उतना इसमें से नवनीत निकलता चला जाता है। और इनके लिए शुक्ल लेशा से युक्त भी बताया, जबकि वहाँ पर पद्मलेशा भी होती है, किंतु नीचे होती होगी, किंतु एकदम ऊपर में वह नहीं रहती है। इससे भी स्पष्ट होता है कि वे ऋषि कहलाते हैं। ऋषि का अर्थ एक प्रकार से कोई परिवार नहीं। यहाँ तो परिवार हैं और वहाँ पर भी परिवार हैं, ये बात अलग है। वहाँ पर परिवार में विकास नहीं होता और अपने अपने नियोगिनी को लेकर के वे जीवन पर्यंत सागरोपमायु तक वहाँ पर रहते हैं। ये परिवार वालों के साथ रह करके भी लोकांतिक देव एक प्रकार से ब्रह्मचारी रहते हैं। वे रंगीन वस्तुओं से भी दूर रहते हैं। रंगीन का मतलब बोलो। हाँ, और कुछ ब्रह्मचारी जो है ना, धोती तो पहनते हैं और आप भी लोग धोती पहनते हो, लेकिन उन धोतियों में भी किनारा तो रह ही जाता है। क्या बोलते किनारा है ना? हाँ, तो वो किनारा क्या है? उसके बिना तो ब्रह्मचर्य जैसा लगने लग जाता, और किनारा किनारा रहेगा तो पक्का है वह परिवार बसाने वाला है, ऐसा लगता है क्या नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो देखता हूं तो लगता है उन किनारों में अब धीरे धीरे किनारे जो है ना बढ़ रहे हैं। जैसे महिलाओं में भी किनारा, साड़ी की जो किनारा है वो बढ़ते बढ़ते लगता है बनारसी साड़ी वगैरह में, किंतु पुरुषों में भी वह धीरे धीरे हथकरघा के भले ही हो, लेकिन उसमें भी किनारा आ गया है। हाँ? हाँ, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कहीं कहीं पर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, लाल लाल रंग इस पूरा का पूरा वह यह रंगीन स्वर्गों में होते हुए भी, और कोई भी जाना चाहे तो वहां पर अगम्य स्थान माना है। अगम्य स्थान का अर्थ यह है न गम्यते तत्स्थानम, वह स्थान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकता, केवल वहां पर वह देवर्षि ही रहेंगे। ऋषि क्यों कहा? वे वहां पर किसी प्रकार से स्त्रियों के संपर्क से नहीं रहते हैं, इसलिए उनको भी हम अप्रविचार कह दें तो कोई भी अन्योक्ति नहीं है।
ये मैं भी कह रहा हूँ, इनका कार्यक्रम बहुत उत्कृष्ट है अन्य देवों की अपेक्षा से। ये पूरे जीवन में मुनि रहते हैं। मुनि होने के उपरांत भी ये अन्य किसी विषय को इष्ट नहीं समझते, केवल राजा राणा छत्रपति के असवार। सवार तो नहीं होते हो, लेकिन असवार। हाँ, अकेले रहते हैं और वे शुद्ध वस्त्र जिसको बोलना चाहिए, रंगीन नहीं, मुकुट इत्यादि भी विशेष नहीं, हो भी वैराग्य परक ही सारा का सारा, और हमेशा हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते थे। मुख्य रूप से यह स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा साधन है। गुरु जी इसको अनुप्रेक्षा को वैराग्य उपावन माई, चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उपावन माई, वैराग्य को पैदा करने के लिए उपावन, उपावन का अर्थ जो है ना, उपवन के भांति है। जैसे उपवन में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर शांति का अनुभव और वहाँ पर सामय करने में मन लगने लग जाता। ऐसे ये 12 भावनाओं का चिंतन वैराग्य को दृढ़ और उत्कृष्टता की ओर ले जाना वाला है। ऐसे लोकांतिक देव वहाँ पर ब्रह्मचारी के साथ रहते हैं, इसलिए उनको देवों में ऋषि तुल्य माना है, उनको देवर्षि कहा है। इसलिए ऋषि लोग तो कभी भी प्रविचार वाले हो ही नहीं सकते। इस प्रकार ऋषि उपाधि केवल लोकांतिकों को ही दिया गया है तत्व सूत्र में। इस प्रकार यह हमारा लोकांतिकों के लिए भी अप्रविचार कहने में कोई बाधा नहीं। वेद की उदीर्ण होते हुए भी उन्हें अप्रविचार हम कह सकते हैं वहाँ पर, और उनको लेशा की अपेक्षा से शुक्ल लेशा कहा है। और दूसरी देखो, उनकी उम्र वहाँ पर 8 सागर की है बताया है, किंतु अन्य जितने भी वहाँ पर के जो देव है वो उस प्रकार की नहीं है। वो इस प्रकार उस प्रसंग में इनकी विशेषता बताई। इसके अलावा भी ये जितने भी हैं लोकांतिक, वो सारे के सारे एक भवावतारी है। और एक ये प्रकार से वे क्या करते हैं, 12 अंग और 14 पूर्व, एक प्रकार से वे बादशाह के पाठी होते हैं। और तत्व ज्ञान की अपेक्षा से उनका अप्रासंगिक जैसा लगता है, लेकिन नहीं, इनका जीवन बहुत शुद्ध। एक और ये आवागमन में ज़्यादा किसी भी प्रकार से रुचि लेते ही नहीं हैं, जबकि इन 16 स्वर्ग तक वाले सब गति वाले होते हैं, लेकिन ये सारे अपने अपने परिवार को लेकर के चले जाते हैं। सुनो तो इनका परिवार लाखों का है, लेकिन सभी एक समान हैं, इसलिए वे अन्यत्र कहीं विहार करते नहीं। लेकिन एक
अपवाद है जब तीर्थंकर घर से बाहर निकलते हैं, उस समय आकर के कहते हैं धन्य हो धन्य हो धन्य हो, आपका जीवन धन्य है। प्रभु आपने जो विचार किया है इसका हम सार्थ समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार सब लोग हो। आप धन्य हैं, आपका वैराग्य बहुत ही अच्छा। आज भी वह लौकांतिक देव 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं तो वहीं से वह बाहर निकल करके आते हैं। लोग कहते हैं ये समोसन में नहीं जाते, हमें समझ में नहीं आता। नहीं समझे, जब इतने आ ही गए हैं गृहस्थ आश्रम में, जब तक है घर में हैं तब तक ये वह भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, उनके समर्थन के लिए जब आ गए हैं, वहाँ से गति हो गई है, तो समूह शरण में जाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आ सकते हैं, उसमें क्या बात नहीं। ये देवर्षि है, सभी प्रकार के वहाँ पर मुनि महाराज रहते हैं, सुनते हैं समूह शरण में। ये भी देवर्षि पहले भी थे और वर्तमान में देवर्षि है और आगे भी ये निश्चित एक भाव के बाद ऋषि बनेंगे ही, इसलिए उनको वहाँ पर जाने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा भाव है। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो